Morning, children. As you know, in the last lecture, we have discussed about the alcohols and what phenols. We have discussed about the properties. We have discussed about the preparation. Okay, and today we are going to discuss about the ethers. Okay, this is the last topic or the last you can say part of this chapter. So first we'll go through the preparation of ethers. Okay, how we'll prepare the ethers. The first is by dehydration of the alcohols. Dehydration, okay, means removal of water. So basically, the alcohols undergo dehydration in the presence of a protic acids. Means that is the H2SO4 or H3PO4. है ना? So the formation of the reaction product, alkene or ether, depends on the reaction condition. ठीक है? जो भी आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन या ईथर, ये डिपेंड करता है कि भैया आपके रिएक्शन की कंडीशंस कैसे है ना. फॉर एग्जांपल इथेनॉल, इथेनॉल को डिहाइड्रेट अगर करें इथीन में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इस यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए 443 केल्विन या 413 केल्विन, तो क्या बनता है यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा इथॉक्सी इथेन. ठीक है, कंडीशंस की बात कर रहे हैं अभी. देखो हम कंडीशंस डिफरेंट करेंगे, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि इथेनॉल को आपने डिहाइड्रेट किया इथीन में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट दिस टेम्परेचर. द फॉर्मेशन इज व्हाट? इथॉक्सी इथेन, एंड दैट इज द मेन प्रोडक्ट. The formation of ether is a nucleophilic biomolecule. मीन SN2 रिएक्शन होती है जो आप पढ़ चुके हैं. It involves the attack of what? Alcohol molecule on a protonated alcohol. आप यहाँ देख सकते हो CH3CH2OH plus H gives you what? CH3CH2OH और एक और H है ना. यहाँ पे एक दूसरी और ये तीन रिएक्शन यहाँ पे दी गई है ना. और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? दिस इज व्हाट? बायोमोलिक्यूल SN2 टाइप की रिएक्शन. तो एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है जो अल्कोहल का, इट गिव्स व्हाट? एल्कीन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वो भी आपके ईथर के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही क्या है? एसोसिएटेड. एंड द मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? ईथर्स हैविंग द प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ओनली. ये मेथड तभी सुटेबल है डिहाइड्रेशन वाला, ठीक है, जब आपका ईथर्स के पास क्या हो? एक प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हो, सिर्फ और सिर्फ. सो द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड एंड टेम्परेचर विल केप्ट लो. यहाँ पे टेम्परेचर भी आपको कम रखना है, अदरवाइज द रिएक्शन फेवर्स द व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन. इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है. सो द रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्शरी. यानी कहने का मतलब ये कि आपके अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी है तो SN2 होगी रिएक्शन, और अगर वो सेकेंडरी और टर्शरी है तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी. ठीक है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. हाउएवर जो डिहाइड्रेशन होता है सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स का, इट विल गिव यू व्हाट? इट गिव द corresponding ethers is unsuccessful as what? Because the elimination competes over substitution. As a consequence, alkenes are easily formed. और इसीलिए यहाँ पे alkenes का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अब आते हैं विलियमसन सिंथेसिस. अलेक्जेंडर विलियम विलियमसन्स, इनका लंदन में जन्म हुआ था. ठीक है, और 1849 में ही बिकेम अ प्रोफेसर ऑफ व्हाट? केमिस्ट्री इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. So what is Williamson synthesis? It is an important laboratory method for the preparation of symmetrical and unsymmetrical ether. And it is also in what? Laboratory method. Okay? So in this method what happens? An alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide. ध्यान रखिएगा, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? एक एल्काइल हैलाइड है जो आपका रिएक्ट करेगा सोडियम एल्कोक्साइड से. यहाँ पे देख सकते हो RX प्लस RONA गिव्स यू ROR प्लस NaX. यहाँ पे जो ईथर्स है इट कंटेनिंग द सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स मीन सेकेंडरी और टर्शरी, and they may also be prepared by this method. So the reaction involves SN2 attack of an alkoxide ion on a primary alkyl halide. इस चीज का ध्यान रखें. आप देख सकते हो यहाँ है ना, CH3 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 CONA CH3 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 CONA plus CH3 Br. इट विल रिएक्ट ऑन CH एंड Br, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, Na Br के साथ रिएक्ट कर जाएगा, आपकी ये निकल के आ जाएगा, है ना. तो बेटर रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आपका एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो. इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, है ना. अगर सेकेंडरी और टर्शियरी होगा तो क्या होगा कि एलिमिनेशन विल कंपीट ओवर द सब्स्टिट्यूशन.
और इफ़ अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड, अगर यहाँ पे आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज हो रहा है तो क्या होगा, एक एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो एल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट एंड नो ईथर, तब वहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा आपका अगर टर्शियरी अल्काइल आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन ऑफ CH3ONA प्लस CH3 होल थ्राइस CBr गिव्स एक्सक्लूसिवली 2 मिथाइल प्रोपीन, यहाँ पे आपको प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, आपने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज किया। तो ये कुछ बारीक चीजें जो आपको पता होना चाहिए, है ना। और ऐसा क्यों होता है, इट इज बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल्स बट दे आर द स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल, सो दे रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड्स लीडिंग टू द व्हाट, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। फिनॉल्स आर आल्सो कन्वर्टेड बाय ईथर्स टू ईथर्स बाय दिस मेथड, आप फिनॉल्स को भी ईथर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें फिनॉल जो होता है वो एक फिनॉक्साइड मोइटी के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे दी गई है, आप देखो। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो CO बॉन्ड होता है ईथर में, दे आर पोलर, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। The CO bonds on ethers are polar and thus ethers have a net dipole moment, होगा इनके पास डाइपोल मोमेंट इनके पास। ठीक है, और जो जो वीक पोलैरिटी होती है ईथर्स की, ये बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट्स को क्या करते हैं, इफेक्ट नहीं करते हैं अप्रिशिएबली, है ना, विच आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ व्हाट, एल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस बट आर मच लोअर दैन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स एज शोन, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो लार्ज डिफरेंस होता है ना बॉइलिंग पॉइंट्स में एल्कोहल्स का और ईथर में, ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। जो डिफरेंस होता है बेसिकली आपके एल्कोहल्स और ईथर्स में हाई होते हैं एल्कोहल्स के, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। दूसरी जो मिसिबिलिटी होती है ईथर्स की विद वाटर, इट रिसेंबल दोज ऑफ एल्कोहल्स, ये एल्कोहल्स के साथ रिसेंबल करती है अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो। बोथ इथॉक्सी इथेन एंड ब्यूटेनॉल 1 आर द मिसिबल टू एट मोस्ट एट द सेम एक्सटेंट, दोनों का लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्यों भाई, एल्कोहल है ना, ऑक्सीजन, एल्कोहल्स या ऑक्सीजन ऑफ ईथर दे कैन आल्सो फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स एज शोन है। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। ठीक है, पहला है क्लीवेज ऑफ द CO बॉन्ड्स इन द ईथर्स। देखो ईथर्स आर एटलीस्ट, देखो ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव बच्चों, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं आपने, उन सब में जो लीस्ट रिएक्टिव होता है वो आप क्या होता है, ईथर्स होते हैं, है ना। एंड द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स टेक्स प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, जो क्लीवेज यहाँ पे होगा CO बॉन्ड्स में ईथर्स में, they takes place under the drastic condition with the excess of hydrogen halides and the reaction of dialkyl ethers gives 2 alkyl halide, ये आपका 2 alkyl halides का फॉर्मेशन करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ROR plus HX give you RX plus ROH, दूसरा ROH plus HX give RX plus H2, है ना। तो ये जो रिएक्शन हुई आप इस तरीके से आपको देख सकते हैं फॉर्मेशन होगा। एल्किल एराइल है ईथर्स जो होते हैं, दे आर क्लीव्ड एट द एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड एंड ड्यू टू द मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन, क्योंकि एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए। और ये जो रिएक्शन होती है दे बेसिकली ईल्ड्स, सो द एल्काइल एराइल जो ईथर्स होते हैं दे आर क्लीव्ड एट द एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड एंड ड्यू टू द मोर स्टेबल, क्योंकि जो एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना, इन कंपेरिजन टू द वर्ड एल्काइल ईथर्स या एल्काइल जो आपके ऑक्सीजन बॉन्ड्स होते हैं उनसे द्वारा। ईथर्स विद टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो क्लीव्ड इन द सेम मैनर, अगर आपके ऐसे ईथर्स हैं जिनमें दो अलग अलग अगर एल्काइल ग्रुप्स दिए हुए हैं तो वो भी से इसी तरीके से आपको क्लीवेज उनका भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो आर डैश और R, दो अलग अलग यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, है ना। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जो ऑर्डर होती है रिएक्टिविटी का हाइड्रोजन हैलाइड्स की वो इस तरीके से होती है, सबसे ज़्यादा HI, उससे कम HBr, देन HCl एंड देन इन द फर्दर वे। सो जो क्लीवेज होता है ईथर्स का, दे टेक्स प्लेस विद द कंसंट्रेटेड HI और HBr एट द वेरी हाई टेम्परेचर्स। हाउएवर अगर एक वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज अ टर्शियरी ग्रुप, अगर सपोज दैट इसमें से एक एल्काइल ग्रुप अगर टर्शियरी ग्रुप में है तो जो हैलाइड फॉर्म्ड होगा वो टर्शियरी हैलाइड होगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है आप देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है CH3 थ्राइस CO CH3 प्लस HI गिव्स व्हाट, मिथाइल अल्कोहल, और साथ में आपको आयोडाइड बन रहा है। तो इट इज बिकॉज ऑन द स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन द डिपार्चर या ऑफ द लीविंग ग्रुप, यानी यहाँ पे HOCH3 जो लीविंग ग्रुप इसका जो डिपार्चर होता है इट क्रिएट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, है ना, ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है और जो रिएक्शन होती है वो SN1 का मैकेनिज्म फॉलो करती है ना।
इसी वजह से ऐसा होता है। एंड इन केस ऑफ एनिसॉल जो मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन होता है, ये फॉर्मेशन होता है ना, एंड इट इज फॉर्म बाय प्रोटोनेशन ऑफ द ईथर। और जो बॉन्ड होता है यहाँ पे OCH3 का, वो वीकर होता है देन द बॉन्ड बिटवीन व्हाट C6H5। क्यों? क्योंकि जो कार्बन होता है फिनाइल ग्रुप का, वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है ना, और वहाँ पे आपको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है। इस वजह से इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। देयरफॉर जो अटैक होगा आयोडाइड आयन का, वो क्या करेगा, OCH3 बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और यहाँ पे CH3I का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। जो फिनॉल्स होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट फर्दर टू गिव द हैलाइड्स। ये ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है फिनॉल का, उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो एल्कोक्सी ग्रुप है OR, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग एंड, जो ये क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है एरोमेटिक रिंग को टुवर्ड द एलोफिटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द सेम वे एज इन द फिनॉल। जैसे फिनॉल में होता है सेम इस तरीके आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव तीनों का यहाँ पे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दिखाया गया है, किस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकअप हो रहा है और किसका बॉन्ड तरीके का फॉर्मेशन होता है, एक तरीके की मूव करता रहता है। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत पहला है आपका हेलोजिनेशन। जो फिनाइल अल्काइल ईथर्स होते हैं दे अंडरगो यूजुअल हेलोजिनेशन इन द बेंजीन रिंग। एग्जांपल एनिसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद व्हाट, ब्रोमीन एंड इथेनोइक एसिड इवन इन द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड, है ना। और इसका जो एक्टिवेट ये होता है, इट इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय मिथॉक्सी ग्रुप। यहाँ जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे जो पैरा आइसोमर होते हैं वो 90% यील्ड इनकी मिलती है देखने को। जैसे एनिसोल है यहाँ पे OCH3, है ना, ब्रोमीन इथेनोइक एसिड में फॉर्मेशन होगा तो ये आपका पी ब्रोमैनिसोल बनेगा, ये मेजर कंपाउंड है। माइनर कंपाउंड में आपको ऑर्थो ब्रोमा एनिसोल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। फ्रीडल काफ्टेशन एज यू नो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना बच्चों, है ना। एनिसोल भी, जो एनिसोल होता है उसमें अंडर वो फ्रीडल काफ्टेशन देखने को मिलती है, दैट इज द एल्काइल एंड एसाइल ग्रुप आर इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बाय रिएक्शन विद एल्काइल हेलाइड्स एंड एसाइल हेलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। आपको पता होना चाहिए किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कैटलिस्ट कौन यहाँ पे यूज हो रहा है ना, और रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। आप देख सकते हो वो CH3 है प्लस CH3 सेल, और ये एनहाइड्रस AlCl3 और CH2। आपको पता होना चाहिए कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड और एनहाइड्रस AlCl3। क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो 4-मेथॉक्सी-टोलुइन बनेगा और दूसरा है वो आपको 4-मेथॉक्सी-टोलुइन, और फिर से इसमें फर्दर रिएक्शन होगी, है ना। और इस तरीके से यहाँ पे मेजर आपका क्या बनेगा, 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, और माइनर बनेगा 2-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके प्रैक्टिस कर लेना है ना, किस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नाइट्रेशन। एनिसोल रिएक्ट करता है अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे जो आपको यील्ड मिलेगी वो ऑर्थेन पैरा नाइट्रो एनिसोल की मिलेगी। तो ये नाइट्रोशन है, नाइट्रोजन HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में ये हो रहा है। मेजर प्रोडक्ट आपका 4 नाइट्रो एनिसोल होगा और माइनर प्रोडक्ट आपका 2 नाइट्रो एनिसोल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी ईथर की, छोटा सा पार्ट था जो मैंने इसको आज ख़त्म किया। ठीक है, और इनके IUPAC नेम्स हो गए, एक्सरसाइजेस हो गई, NCERT की सारी एक्सरसाइज अच्छे से कर लीजिएगा प्लीज़, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आप NCERT के सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल एंड प्लीज़ गो थ्रू द एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।